कि अब पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। और क्या तैयारी चल रही है, जो मुझे सुनने में मिला है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, ना ही ये बता सकता हूं कि किन लोगों ने मुझे बताया है कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अल-कायदा होगा या करवाया जाएगा। और बालाकोट 2 जो होगा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इनकर्जन यानी कि ग्राउंड मूवमेंट, सिर्फ अब की बार बमबारी नहीं, अब की बार जो सुना और मल्टीपल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि अब की बार थोड़े से ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजे जाएंगे। इसलिए नहीं भेजे जाएंगे कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लें, लेकिन ये दिखाने के लिए, जैसे बालाकोट में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि भाई हमने पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिए, वो बम से कुछ हुआ हो ना हुआ हो, बम कहां गिरे कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन बम गिरा दिए और उसके आधार पर चुनाव बिल्कुल 2019 का पलट गया। और यही बात सत्यपाल मलिक जी ने हाल में एक इंटरव्यू में बोली, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री 3 घंटे तक पुलवामा जैसे हमले के बारे में कुछ नहीं बोलता, जो प्रधानमंत्री 3 महीने तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता, और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ऑप इंडिया जो भाजपा का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये छप चुके हैं अल-कायदा जैश ए मोहम्मद के बयान कि हम लोग राम मंदिर पर, अयोध्या के मंदिर पर हमला करेंगे। अब अगर उस पर आपने, सरकार ने सिक्योरिटी नहीं टाइटन करी, और इतनी नहीं टाइटन करी कि वहां पर हमला हो ही नहीं सकता, और फिर भी अगर हमला हो जाता है तो हम क्या मानेंगे कि हमला होने दिया गया कि हमला करवाया गया। और इसकी बहुत आशंका है, ये मानकर चलिए अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है। को ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं, ये सारे के सारे संकेत साफ हैं कि 2024 का चुनाव हार रहे हैं, और एक ही तरह से जीत सकते हैं, या तो इस देश, पूरे देश को मणिपुर बनवा दें, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहां हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसलिए पूरे देश को इसके बारे में सतर्क रहना होगा, और सबसे पहले पुलवामा की जवाबदेही मांगनी होगी कि आपने ये कैसे होने दिया, और जिन लोगों ने होने दिया उन लोगों को क्यों आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, उन लोगों को क्यों प्रमोट कर दिया गया है जिनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था। अगर हम ये भी मान लें कि आपको नहीं पता था, आपने नहीं करवाया, तो जिन लोगों ने होने दिया, जिनकी लापरवाही थी, ये तो साफ है कि लापरवाही थी। आपने 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स इग्नोर किए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट किया, और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सवाल पूछना होगा, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी होगी, और पूरे देश को आगाह करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से करवाई जा सकती है।